एक्सरसाइज 5.2। देखो थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे थे हम। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन बॉक्सेस। तो देखो करते हैं। ये है थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्या दे रखा हमें? फर्स्ट टर्म 5 दे रखी है, सेकंड टर्म मिसिंग है हमारी, थर्ड टर्म भी मिसिंग है और फोर्थ टर्म हमें दे रखी है 9/1/2। देखो कैसे करेंगे। 5 ये आ जाएगा। फर्स्ट टर्म तो हमें दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है। और A4 फोर्थ टर्म दे रखी है। A4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18 और 1 19/2 A4 की वैल्यू है। A4 को हम कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे A + n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है? 4 = 19/2। ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ से। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5। ए की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 + 4 - 1 क्या आ जाएगा? 3D = 19/2। 5 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 3D = 19/2 - 5। एलसीएम लेंगे यहाँ से, 2 आ जाएगा एलसीएम, 19 - 10 आ जाएगा तो 3D = 19 में से 10 माइनस करेंगे क्या आएगा? 9/2। 3 डिवाइड में तो D की वैल्यू आ जाएगी 9/2 इंटू 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 3/2। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। ए की वैल्यू है। अब सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। तो सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं हम? ए प्लस डी। फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस करेंगे तो फर्स्ट टर्म है हमारी 5 प्लस कॉमन डिफरेंस है 3/2। 2 एलसीएम लेंगे, 5 × 2 = 10 + 3 कितना आ जाएगा? ये 13/2। फिर थर्ड टर्म निकाल देंगे। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे हम? A2 + D सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस तो 2 आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा 13 + 3। 13 + 3 कितना आ जाएगा? 16/2। थर्ड टर्म आ जाएगी हमारी 8। ये निकालनी थी। सेकंड बॉक्स में क्या आ जाएगा? 13/2 और थर्ड में क्या आ जाएगा? 8। ये आ जाएंगे हमारी सेकंड और थर्ड टर्म। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या क्या दे रखा है? फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है -4, सेकंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म भी मिसिंग है हमारी, फोर्थ टर्म भी मिसिंग है और फिफ्थ टर्म भी मिसिंग है हमारी और हमें सिक्स्थ टर्म दे रखी है 6, ठीक है। देखो इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमें कितनी दे रखी है? -4 और सिक्स्थ टर्म दे रखी है A6 कितनी दे रखी है? 6। तो A6 को हम कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे A + n-1 इंटू डी = 6। ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे -4 + 6 - 1 5D = 6। ये 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 5D = 6 + 4 तो 5D की वैल्यू आ जाएगी 10। 5 डिवाइड में तो ये आ जाएगा D की वैल्यू 10/5 कितनी आ जाएगी? 2। कॉमन डिफरेंस आ गया। अब उसके बाद हम बाकी की सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो A2 सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कितनी है? -4 प्लस कॉमन डिफरेंस है 2 तो -4 + 2 क्या आएगा? -2। थर्ड टर्म निकाल देंगे A2 + D सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस तो -2 + 2 क्या आ जाएगा? 0। फोर्थ टर्म निकाल देंगे ऐसे ही, थर्ड टर्म प्लस D कॉमन डिफरेंस तो 0 + 2 कितना आ जाएगा? ये 2। ऐसे ही फिफ्थ टर्म निकाल देंगे A4 + D। A4 की वैल्यू 2, D की वैल्यू भी 2 कितनी आ जाएगी? ये टर्म 4। अब देखो सारी टर्म आ गई हमारे पास। सेकंड टर्म क्या है? -2 तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा? -2। थर्ड टर्म 0 है, फोर्थ टर्म 2 है और फिफ्थ टर्म कितनी है हमारी? 4। तो ये आ जाएंगे हमारे बॉक्सेस में वैल्यू। देखो अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म हमारी फिफ्थ पार्ट में मिसिंग है, सेकंड टर्म हमें दे रखी है 38, थर्ड टर्म भी हमारी मिसिंग है, फोर्थ टर्म भी मिसिंग है और फिफ्थ टर्म भी मिसिंग है और हमें सिक्स्थ टर्म जो है वो दे रखी है -22।
तो ये वैल्यूज़ हमें दे रखी है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो A2 सेकंड टर्म दे रखी है, मतलब A2 की वैल्यू दे रखी है 38। तो A2 की वैल्यू 38, A2 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस D किसके इक्वल है, 38 के इक्वल। ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सिक्स टर्म हमें क्या दे रखी है, -22, तो A6 की वैल्यू दे रखी है -22। A6 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -22। तो ये आ जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। ये है हमारी सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है। अब यहाँ से A और D की वैल्यू निकालेंगे हम। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो A माइनस A तो 0 आ जाएगा, 5D माइनस D कितना आएगा, 4D इज इक्वल टू -22 और -38 कितना आ जाएगा, ये माइनस का 60। तो D की वैल्यू निकाल देंगे -60/4। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, ये माइनस का 15। डी की वैल्यू आ गया हमारे पास। अब डी की वैल्यू पुट करके ए की निकाल देंगे। तो पुट डी इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में डी की वैल्यू रखेंगे तो ए -15 इज इक्वल टू 38। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 प्लस 15। 38 में 15 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, ये 3 और ये आ जाएगा 5। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53। अब फर्स्ट टर्म आ गया हमारी, देखो 53। थर्ड टर्म निकाल देंगे। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, A2 प्लस डी। तो अब थर्ड टर्म निकाल देते हैं। तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू क्या थी हमारी, 38। डी की वैल्यू कितनी है, -15। तो डी की वैल्यू है -15। 38 में से 15 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 23। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकाल देंगे। A4 कैसे निकालेंगे हम, A3 प्लस डी। तो A3 की वैल्यू 23 माइनस डी की वैल्यू -15। तो 23 में से 15 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, ये 8। अब ऐसे ही फिफ्थ टर्म निकाल लेंगे। फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी हमारी, A4 प्लस डी। A4 की वैल्यू 8 माइनस क्या आ जाएगा, 15। 8 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा, ये -7। तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब थर्ड टर्म 23, 8 और -7। थर्ड टर्म कितनी, 23। फोर्थ टर्म 8 और फिफ्थ टर्म क्या थी, -7। ये आ जाएंगे हमारे बॉक्सेस में रिक्वायर्ड वैल्यूज़। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। हमें ये बताना है ये जो AP है इसकी 78 टर्म, 78 कौन सी टर्म होगी। नंबर ऑफ टर्म निकालना हमें कि 78 कौन सी टर्म है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन AP दे रखी है। तो गिवन AP क्या दे रखी है हमें, 3, 8, 13, 18 अप टू ये जो वैल्यू है ये कहाँ तक जाती है, 78 तक। तो हमें बताना है कि 78 इसकी कौन सी टर्म है। एन की वैल्यू निकालनी है हमें। देखो क्या क्या गिवन में दे रखा, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू दे रखी है हमें 3। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, 8 माइनस 3। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5। ए एन की वैल्यू दे रखी है, एनथ टर्म हमें दे रखी है, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 78 और हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो नाउ हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू 78, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। ए और डी की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 78। 3 उधर जाके माइनस में जाएगा तो ये आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। तो ये आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 75। अब 5 डिवाइड में जाएगा तो एन माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 75/5। 75 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 15। अब ये 1 उधर जाके प्लस, तो n की क्या वैल्यू आ जाएगी, 15 प्लस 1
कितनी वैल्यू आ जाएगी 16। तो जो 78 है वो इस एपी की कौन सी टर्म है 16th टर्म। क्या लिख देंगे 78 इज 16th टर्म ऑफ गिवन एपी। गिवन एपी की 78 जो है वो कौन सी टर्म है 16th टर्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। जो ये एपी हैं हमें इनमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट जो गिवन एपी है वो दे रखी है 7, 13, 19 अप टू ये जो वैल्यू है कहाँ तक जा रही है 205 तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, मतलब ये बताना है कि 205 कौन सी टर्म आएगी। तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है 7, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6। और ए एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 205। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। ए और डी की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 205। अब देखो इनको सोल्व करते हैं, 7 प्लस 6 की n से मल्टीप्लाई 6n, 6 की माइनस 1 से माइनस 6 इज इक्वल टू 205। अब 7 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, इधर वैल्यू बचेगी 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 205। ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 6n इज इक्वल टू 205 माइनस 1। तो 6n की वैल्यू आ जाएगी 204, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 204/6। 204 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, 2 और 4 6 4 जा 24, तो क्या आ जाएगा 34। तो n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएंगे हमारी 34। लिख देंगे लास्ट में नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34। अब देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी क्या करना, हमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है। ये एपी दे रखी है, तो एपी दे रखी है हमें गिवन में 18, सेकंड टर्म है 15 ऑफ 1/2, 13 अप टू ये जो वैल्यू है ये है -47 तक, माइनस का 47। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 18, डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सेकंड टर्म क्या है 15 2 जा 30 और 1 31/2 माइनस 18, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 एलसीएम 31 माइनस 36 क्या आ जाएगा ये -5/2। डी की वैल्यू आ गई हमारी। ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी -47, तो ए एन इज इक्वल टू -47। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। ए और डी की वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू है 18 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है -5/2 इज इक्वल टू -47। अब इनको सोल्व करेंगे 18 -5/2 की n से मल्टीप्लाई -5/2 n माइनस की 5/2 की -1 से प्लस का क्या आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू -47। ये दोनों वैल्यू उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो -5/2 n इज इक्वल टू -47 -18 और -5/2, तो ये आ जाएगा -5/2 n इज इक्वल टू 2 एलसीएम लेंगे, 2 की 47 से कितना आ जाएगा ये -94, -18 की 2 से 36 और -5 तो ये वैल्यू इधर है -5/2 n इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे 4 और 6 10 और 5 15, 5 3 और 1 4 और 9 13 -135/2। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5/2 उधर जाएगा तो 135/2, 2 मल्टीप्लाई में और 5 डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 135 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10 और 7 कितना आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएंगी 27, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 27, ये आ जाएगा इसका आंसर।